2 दिन पहले कानपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। होली वाले दिन एक घर में जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने एक 90 साल की माताजी को इतना काटा कि उनकी मौत हो गई। बहुत दर्दनाक मौत हुई और वो जर्मन शेफर्ड पालतू कुत्ता था। हालात ऐसे बने कि उनके घर में 3 लोग थे, खुद माताजी, उनका एक पौत्र और उस पौत्र की माँ। तो कुछ दिन पहले ही जो बहू है, माताजी की जो बहू थी, उनको चोट लगी थी, शायद बाथरूम में गिर गई थी, जिसकी वजह से उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। तो वो बेड पे है और पोते को भी पैर में चोट लगी, फ्रैक्चर है। वो उसी कुत्ते को जो है घुमाने ले गया था, तो उस दौरान उसको चोट लगी। तो ये दोनों लोग एक तरह से बेड पे हो गए। और उस दिन वो माताजी घर में जो है कुछ कर रही होंगी, वो कुत्ता उनके पास आया होगा। उन्होंने उसे झुंझलाहट में या किसी वजह से, जो भी रहा हो, कुत्ते को एक डंडा मार दिया और डंडा मारते ही वो कुत्ता हो गया आक्रामक। इतना आक्रामक हो गया कि वो माताजी को काटने लग गया। उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वो कुछ अपने आप को जज्ब नहीं कर पाया, वो माताजी को काटने लग गया। माताजी आंगन में गिर गई और वो घूम घूम कर काटता रहा और उसे बचाने में असहाय थे उनके बहू और पोता। हालांकि इन लोगों ने फ़ोन मिलाया, नगर निगम को फ़ोन नहीं मिला। फिर जो है डीएम ऑफिस और अन्य संपर्कों से फ़ोन किया। बगल के पड़ोसी वगैरह आए, उन्होंने फ़ोन किया। दरअसल वो कुत्ता इतना खूंखार हो गया था कि उसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। पड़ोसी तो वैसे भी नहीं जाते और जर्मन शेफर्ड बड़ा सा डॉग होता है, तो उसको देख के ही डर लगता है। वैसे कोई भी उसके आसपास शायद जाने की हिम्मत नहीं करता। तो जब तक पुलिस आई, नगर निगम के कर्मचारी आए उसे पकड़ने के लिए, उसे पकड़ा गया। इस सब प्रक्रिया में 2 घंटे लग गए और 2 घंटे तक पोते और बहू माताजी को कुत्ते के द्वारा काटता हुआ देखते रहे। बड़ा दर्दनाक ये दृश्य बना होगा जिसकी कल्पना की जा सकती है। और कुत्ता एकदम खूंखार हो गया था। इतना काटा कि पूरे आंगन में खून ही खून हो गया था, पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म थे और उससे माताजी की मौत हो गई। बाद में कुत्ते को ले जाया गया, रखा गया है। उसका डॉक्टरी परीक्षण हुआ, जिससे पता चला कि वो स्वस्थ है, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है, पागल या ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और डॉक्टर भी मान रहे हैं कि वो उस दिन इसलिए खूंखार हो गया क्योंकि माताजी ने उसे डंडा मार दिया था और डंडा मारने की वजह से ही वो माताजी पे नाराज़ हुआ और उसे इतना गुस्सा आया कि वो क्रोधित हो गया और उनकी जान ले ली काट काट के। तो कुल मिला के फ़िलहाल अभी यही जानकारी सामने आई है और इसमें सच लगता है, क्योंकि जानवरों के बारे में ये कहा जाता है, जानवर के जो जानकार हैं, जो उनका मनोविज्ञान जानते हैं, वो कहते हैं कि जानवर यूं ही खूंखार नहीं होता है। जब उसके अपने जान पर आ जाती है या जब उस पर हमला होता है या उसे लगता है कि उसको कोई मार देगा, तब वो प्रतिप्रहार करता है। कह सकते हैं कि प्रतिघात करता है, घात पहले नहीं करता है। ऐसा जानवरों के बारे में कहा जाता है। हाँ, जो शिकार करते हैं उनकी बात अलग है कि शिकारी मानसिकता वाले जो होते हैं वो अलग, उनका ये होता है। वो जिसका शिकार करते हैं, जब वो दिख जाता है तो फिर वो करते हैं। इंसानों पे तो खैर कोई भी जानवर जल्दी अटैक नहीं करता है और तभी करता है जब उसे लगता है कि इससे उसको खतरा है।
सांप बिच्छू भी आदमी को या मानव को, इंसान को तभी काटते हैं जब इंसान उनके पास जाता है, उनके बिल के आसपास जाता है और उन्हें लगता है कि ये हमें नुकसान पहुंचा देगा, तब वो काटता है। तो इस बारे में मेरे पास 2 बड़े निजी अनुभव हैं। मैं देहरादून में रहता था, फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे मकान मालिक रहते थे। उन्होंने जर्मन शेफर्ड कुत्ता पाल रखा था। जब वो बच्चा था तभी उसको ले आए थे और उसको पाला हुआ था। तो अब उस घर में रहने की वजह से आते जाते वो हमें भी देखता था, पहचानता था। जर्मन शेफर्ड की खासियत ये है कि ये एक बार अगर आपको देख लिया तो आपकी गंध से या जो भी पहचान है वो बड़ी पूरी पहचान लगता है, वो जान जाता है। और जो अजनबी होता है, जो पहली बार आता है, उसके प्रति उसका व्यवहार अलग तरीके का होता है। वो थोड़ा हिंसात्मक रिएक्ट करता है, लेकिन जिसको जानता है उसके प्रति बिल्कुल वो शांत उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो वो डॉग जो है रात को उसको छोड़ देते थे। तो मैं जिस गेट से आता था उन्होंने ये कर दिया था कि चूँकि रात को उसको छोड़ देते थे तो वो जब रात में गेट खुलता था और जीना अलग से बनवाया हुआ था कि मैं उस गेट से और उस जीने से ऊपर चला जाऊं और उनका जो मुख्य गेट है वो ना खोलना पड़े और वो कुत्ता भी डिस्टर्ब नहीं हो। तो इस साइड आने के लिए उन्होंने एंगल लगवा दिए थे ताकि कुत्ता जो है इधर ना आ पाए, मतलब जिधर हमारा गेट खुलता था उधर वो नहीं आ पाता था और फिर वहीं से हम जीने से ऊपर चले जाते थे। तो उसको वो बंद कर देते थे, अमूमन जो है उस एंगल के इस पार नहीं आ पाता था। तो रात में हम 2-3 बजे जब भी ऑफिस से आते थे तो वो मिलता था, तो वो क्या करता था, अपने दोनों पैर एंगल पे रख के खड़ा हो जाता था। तो हम जो है उसका ये होता था कि हमें, चूँकि वो पहचानता था, तो उसका इरादा ये होता था कि मैं उससे कुछ देर जो है बातें करूं। तो कुछ दिन हम नहीं समझ पाए, लेकिन जब ऐसे वो अक्सर इसी तरह का वो पैर रख के जो है वो कुछ ऐसे करता था, तो फिर 2-4 दिन बाद हम उससे बातें करने लगे। उसका नाम याद नहीं आ रहा है तो नाम लेके उसको कहते थे, तो वो जो है अपना वो हिसाब से वो प्रतिक्रिया देता था। तो फिर धीरे धीरे ऐसे मतलब हमें जानने लगा और डेली का हमारा ये हो गया कि हम 2-4 मिनट 5 मिनट जो है उससे बातें करने के बाद फिर ऊपर घर पे जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मकान मालिक किसी काम से कहीं चले गए थे, उसको घर पे छोड़ गए थे। तो दोपहर 2 बजे होंगे, मैं सो रहा था। तो वो चूँकि छूटा हुआ था तो वो जीने से ऊपर आ गया। तो ऊपर काफ़ी बालकनी थी जीने के साथ में, तो उस बालकनी में आ गया। बालकनी में जो भी है जितनी देर रहा हो, लेकिन फिर उसके बाद फिर वो गेट को जो है अपना पंजा मार के गेट खुलवाने का जो है वो करने लगा, बार बार पंजा मारने लगा। आवाज़ आई तो मैं जग गया और फिर बाहर आया। तो घर में हमारी श्रीमती जी वगैरह नहीं थी, ये गांव गए हुए थे, मैं अकेला था उस समय। और श्रीमती जी से उसकी काफ़ी मतलब जो है जान पहचान थी, वो काफ़ी उनको जो है वो करता था। वो उसको अक्सर जो है घुमाने टहलाने, खाना दाना पानी भी दे देती थी अक्सर। तो वो उनको बहुत खूबसूरत से पहचानता था, लेकिन मेरा बस वही रात का उतना ही उससे वो था। तो वो आया, मैंने दरवाज़ा खोला एक बार को, तो मैं डर गया, पता नहीं क्या करे जो है। लेकिन हमने प्यार से दरवाज़ा खोला और उसका नाम पुकारा, तो वो जो है सिर अपना नीचा करके जो है खड़ा हो गया। तो मैंने जाके नीचे देखा तो कोई मतलब हलचल नहीं थी। देखा गाड़ी जो है उनकी मकान मालिक की गाड़ी नहीं थी, तो मुझे लगा कि वो बाहर गए हुए हैं और इसको छोड़ गए हैं। फिर मुझे ध्यान आया कि हो सकता है ये प्यासा हो, भूख भी लगी हो। तो मैं सबसे पहले उसे जो है एक उसमें बर्तन में पानी ले आया, तो उसको प्यास लगी थी, उसको पानी रखा, उसने पानी पिया। फिर मुझे लगा कि इसको भूख भी लगी होगी, तो मैं किचन में गया। तो किचन में जो है हम उस समय दाल चावल बनाए हुए थे,
तो मैंने कहा पता नहीं खाए कि ना खाए, लेकिन मैं उसको जो है थोड़े उस पर एक बर्तन में दाल चावल ले आके रख दिया, तो वो खा लिया। तो मैं फिर थोड़ा ले आया, तो उसने उसे खाया, फिर मतलब जो है उसके बाद जो है वो उसको ख़त्म करके पानी पी के फिर जो है वो टहलने लगा। तो मुझे लगा कि इसका वो हो गया। तो थोड़ी देर टहलने के बाद मैंने फिर वैसे ही कहा कि जो है नाम लेके कि मैं जाऊं, सो जाऊं और तुम चले जाओ अब नीचे जो है। तो उस मतलब अपना वो कुछ नहीं किया, बस धीरे से जीने से नीचे उतरा और नीचे चला गया वो। फिर मैं आके जो है अपना काम करने लगा। तो इस तरह से उसका अपना स्वभाव था। लेकिन किसी अजनबी को देख के, गेट के पास कोई अजनबी आ जाए तो वो बाहर की बाउंड्री से ही पहचान जाता था कि अजनबी है, और कोई पहचान वाला अगर आता था तो वो जो है समझ जाता था, तो वो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। लेकिन किसी अजनबी के लिए थोड़ा सा वो खूंखार तरीके से रिएक्ट करता था, तो उसको फिर वो संभालना पड़ता था उस समय। लेकिन जब वो देख लेता था कि जो उसका मालिक है उसके साथ जो है वो उसको बुला रहा है और वो है, तो फिर वो शांत हो जाता था और मतलब पहचान लेता था। आगे से फिर वो इस तरह से वो नहीं करता था। लेकिन ये है कि वो मकान मालिक को आप वो नहीं कर सकते थे। अगर उनके प्रति आपकी कोई वो होगी तो फिर वो अटैक कर सकता था, ऐसा उससे वो लगता था। तो ये अक्सर ये एक जानवर का स्वभाव है कि आप उसके प्रति कैसे व्यवहार करते हैं तो फिर वो उसी तरह से अपना व्यवहार करता है। ऐसे भी कुछ दिन कानपुर में यहाँ जब रहने आए तो यहाँ एक बिल्ली एक दिन आ गई घर में, तो शायद वो पालतू थी। अमूमन बिल्ली आदमी को देख के भागती हैं और ये वो, तो लेकिन वो भागी नहीं, ऐसे जो है बैठी रह गई। तो आंगन में तो श्रीमती जी को लगा कि शायद ये मतलब प्यासी भूखी या कुछ होगा, तो उन्होंने पानी दिया तो उन्होंने पानी पी लिया। फिर उन्होंने दूध दिया तो उन्होंने दूध भी पी लिया। फिर उन्हीं के आगे पीछे वो घूमने लगी। उसको लगा कि जो है ये है, तो वो 2-3 दिन तक इस तरह घूमती रही। फिर उसको ले जाके कहीं बाहर छोड़ा है, क्योंकि हमें बिल्ली पालना नहीं था और वो किसी की पालतू हुई बिल्ली थी, तो सुरक्षित स्थान पे उसको जो है छोड़ दिया गया। उसके बाद वो नहीं आई। दूसरी बिल्ली आती है, वैसे अमूमन आती है और वो घूम टहल के अपना फिर निकल जाती है, आती निकल जाती है। रात को दिन में 2-4 चक्कर, 1-2 चक्कर ऐसे लगाती रहती है, लेकिन कभी वो अटैक नहीं करती, देखती है और वैसे ही व्यवहार करती है। जब उसको गौर से देखो तो वो भी गौर से देखने लगती है, और जब जैसे उसको कुछ करने के लिए करो तो जो है वो उस पर अटैक का व्यवहार करती है। इसी तरह बंदर भी आते हैं। बंदर को अगर आप अटैक करेंगे तो वो प्रतिक्रिया देता है, अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो वो अपना काम करेगा, या जो उसे खाना पीना के लायक जो भी लगेगा उस तरह वो करके वो भी चले जाते हैं। कई बार दूसरे लोग डंडे उंडे मार के भगाए रहते हैं, फिर वो इधर आता है तो फिर वो आदमी को देखता है तो उसमें वो रिएक्शन करता है या काटता है। लेकिन अमूमन बंदर भी जो है किसी को काटता नहीं है। काटता तभी है जब वो किसी आदमी ने उसे परेशान किया हो, और परेशान होता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि किसने किया है। कोई भी आदमी हो जाए तो फिर उस पर वो हिंसक हो जाता है और ऐसी प्रतिक्रिया होती है। ऐसे आवारा कुत्तों के बारे में भी कहा जाता है कि वो ऐसे किसी पर अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई परेशान किया हुआ होता है तब वो खेदते हैं या दौड़ लगा देते हैं। या ऐसे कुत्ते होते हैं जो मांस भक्षण होते हैं, ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे उनको जो है मांस वगैरह मिलता है, तो फिर वो तो शिकारी टाइप के हो जाते हैं। और अकेला कोई मिल गया, जैसे कई बार घटनाएं आती हैं कि कुत्ते जो है नोच के खा गए किसी बच्चे को, किसी आदमी को, किसी उस पर भी वो अटैक हो जाते हैं, काफ़ी जो है प्रहार करके जो है मार देते हैं। तो वो उसमें वही होता है कि उनको मांस खाने की लत ऐसी लगी रहती है कि जब उनको वो भूख लगती है या जो 2-4 इकट्ठे हो गए और शिकार का जो वो है उस मानसिकता से जब वो संचालित होने लगते हैं तो फिर वो ख़तरनाक हो जाते हैं। वैसे अमूमन जो कुत्ते हैं जो आवारा और इस गली कूचे में घूमते रहते हैं,
तो वो तो ऐसे ही वक्त के मारे होते हैं और पेट अपना पालने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, और उसी प्रक्रिया में कई बार उनके साथ जो है प्रतिकूल व्यवहार होता है, जिसकी वजह से वो हिंसक होते हैं और फिर वो अटैक करते हैं, प्रहार करते हैं, और कभी कभी वो किसी के लिए जानलेवा हो जाता है। तो इस तरह होता है। तो जानवर भी प्यार की भाषा समझते हैं। अगर आप उनके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे, संवेदनशीलता के साथ पेश आएंगे, तो इस तरह का हिंसक व्यवहार वो भी नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। इस माताजी वाले केस में यही हुआ कि उन्होंने उसे डंडा मार दिया। वो उनका पालतू कुत्ता था, वो ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन डंडा मारने की वजह से उसे लगा कि माताजी जो है ठीक नहीं है, और ये डंडा एक वजह बना होगा। और ऐसा हो सकता है कि वो माताजी उससे पहले भी जो है इस तरह से डराई हों या कुछ ऐसा किए हों, तो उसके दिमाग में था कि ये बार बार ऐसा करती रहती हैं, आज इनको जो है सबक सिखा देते हैं। तो वो सबक सिखाना जो है वो हद से पार हो गया और उनकी वो जान ले ली। तो ऐसा इस तरह से हो सकता है, ऐसी मेरी समझ है। बाकी जो है कोई भी है वो बेहतर ही जानता है इन सब चीज़ों के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।